मेरठ के सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के 4.5 सालों के काम का बखान किया है। उन्होंने 4.5 सालों में सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के सामने पेश किया। वहीं जब उनसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुद माना कि महंगाई बढ़ी है और रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये समस्या जल्द ही दूर कर दी जाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4-4.5 साल पूरे कर लिए हैं और अब चुनाव सर पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तमाम उपलब्धियों को गिना रही है। सब जगह जाकर के जो प्रतिनिधि हैं वो तमाम चीजें गिना रहे हैं, लेकिन इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहें ज्यादा आसान नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो चुका है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है। ऐसे में मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा से राज्यसभा सांसद इनसे जानने की कोशिश करते कि आखिर किस तरीके से और किस प्लान के साथ आगे चलेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर आ चुका है। सर, सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सर, आपने तमाम योजनाएं गिनाई, उपलब्धियां गिनाई और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जनता संतुष्ट भी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो चुका है और कहीं ना कहीं इसमें जो संजीवनी है वो किसानों का आंदोलन है। सबसे पहले सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जहां तक गठजोड़ का सवाल है, हमारी पार्टी विश्वास ये करती है कि हम हर बूथ पर 50% से अधिक वोट लें, सब भी मिल जाए तब भी हम जीतें, और इसी को लक्ष्य रख के 17 का चुनाव लड़े। तो आपको मालूम होगा 60 भी एमएलए उससे पहले हमारे पास नहीं थे और हम 300 पार कर गए। तो पार्टी का तो यह है, पहले भी सब पार्टी मिलकर लड़ रही है, संयुक्त मोर्चा बना के सब मिलकर लड़े थे। अब भी मिल जाए तो कोई पार्टी को दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पहले मोदी जी के काम का था, अब उसमें योगी जी का काम और जुड़ गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पहले से भी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। सर, लेकिन इस वक्त अगर जनता की बात की जाए तो जनता के अंदर महंगाई को लेकर बहुत रोष है। तमाम प्रदर्शन हो रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाने का सरसों का तेल, तमाम चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम जनता के बजट से बाहर हैं। तो ऐसे में सर इस चीज से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब महंगाई बढ़ती है तो यहाँ भी बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस पर भी सरकार काम करने का काम कर रही है। अभी बैठक थी, यदि राज्य तैयार होते जीएसटी में आने के लिए तो उसको जीएसटी में लाया जाता, लेकिन कुछ राज्यों ने सहमति नहीं दी है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ सबसे कम वैट लगा रखा है और राज्यों का ज्यादा वैट है, तो यहाँ का डीजल वगैरह कम है और जगह के मुकाबले, और मुझे आशा है कि जल्दी इस पे ये महंगाई भी नियंत्रित होगी। सर, महंगाई नियंत्रित होगी, लेकिन चुनाव सर पर है। ऐसे में आपकी क्या अगली रणनीति रहेंगी और क्या मैनिफेस्टो में रहेगा? क्योंकि पहले से अगर देखा जाए, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, अब की बार भ्रष्टाचार खत्म होगा, गुंडाराज खत्म होगा, सरकार भाजपा की होगी, वो आपने करके दिखाया, कोशिश की है, लेकिन और तमाम चीजें हैं। अब क्या मैनिफेस्टो में रहेगा? किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने की तैयारी है? देखिए, मैनिफेस्टो तो अभी तैयार नहीं हुआ। मैनिफेस्टो तो वहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री और वो लोग तैयार करेंगे, लेकिन हाँ, जो कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 36,000 करोड़ माफ किया और जिससे 87 लाख परिवार प्रभावित हुए, उनको फायदा हुआ। साथ ही कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो जितने गुंडे थे उन सबको खात्मा कर दिया गया और जितने भूमाफिया थे या तो वो जेल के अंदर है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। और सबसे बड़ा तो बहन बेटियों की इज्जत का जहां तक सवाल था, आज कोई चिंतित नहीं होता। मैं किसी की बहन बेटी स्कूल जा रही है कि पहले चिंता रहती थी शाम को लौटेगी नहीं लौटेगी, इस तरह की घटनाएं होती थी। और इसी कारण से, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में गुंडा राज। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।